अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले हमें जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज है संडे और संडे का हमारे दिन ऐसे ही स्टार्ट होता है। हम पहले नाश्ता करते हैं, फिर जाते हैं ग्रोसरी लेके आते हैं, फिर मैं खाना शाना बनाती हूँ, जो भी मैंने काम करना होता है वो करती हूँ। वैसे तो हमारी सोसाइटी में भी स्टोर है क्विक के नाम पे, बट वो उसमें ना थोड़ी चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलती हैं। लाइक हर चीज़ होती है पड़ी हुई, बट कुछ चीज़ें नहीं होती। तो फिर इधर पास ही बिल्कुल ही ना एक लुलु सुपर हाइपर मार्केट है, वहाँ से लेके चीज़ें आते हैं। ये भी दूर नहीं है, वैसे हम वॉक पे भी जा सकते हैं, बट मसला ये है कि फिर ग्रोसरी ज़्यादा होती है, फिर उठा के ले आना तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए गाड़ी में जाते हैं। बट वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइक आप आसानी से वॉक करके जा सकते हो, इतना दूर नहीं है। तो आज था संडे को ये है कि मैं 1-2 चीज़ें खाने में बना देती हूँ कुछ। तो मैं आप लोगों को चीज़ें भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे भी उतनी महंगाई है जहाँ जैसे हर जगह पे है। और ये अवोकाडो मुझे इतना अजीब लग रहा था, इतना बड़ा अवोकाडो कहाँ पे होता है। तो बस मैं वही देख रही थी। और ऑरेंजेस देख के ना पाकिस्तान कितनी याद आती है कि छत पे धूप पे बैठ के ना ऑरेंजेस खाया करते थे। और फिर ये अब ऑरेंजेस का सीज़न भी है, थोड़ी सी यहाँ पे भी मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। रात को ठंड हो जाती है, सुबह में जब हम ऑफिस जाते हैं तो तब भी सर्दी होती है। तो इस वजह से इन लोगों ने भी ना सर्दी की चीज़ें ले आए हैं। तो मूंगफली पड़ी हुई थी, मूंगफली भी देख के ना जैसे चूल्हे के पास आग जला के बैठते थे और उसके सामने बैठ के मूंगफली खाते थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी यादें होती हैं। फिर इंसान को हर जगह पे हर चीज़ देखो तो उसके साथ आपकी कोई ना कोई याद जुड़ी होती है, हर चीज़ के साथ ही। तो चिकन लेना था, क्योंकि आज मैंने सोचा था मैं बिरयानी बनाऊंगी, काफ़ी टाइम हो गया बिरयानी नहीं बनाई। तो ये बस चिकन वगैरह ही देख रही थी। तो 23 दिनों का एक चिकन था ये। हर चीज़ यहाँ पे भी उतनी है, चीज़ें हर जगह पे महंगी हैं, लाइक आजकल वैसे ही मेरे ख्याल से दुनिया में हर जगह पे महंगाई बढ़ गई है और दुनिया वैसे भी अजीब ही तरफ जा रही है। लोग स्टोरियाँ देखो, न्यूज़ देखो, हर जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो पता समझ नहीं आ रही कि दुनिया जा किस तरफ रही है। बिरयानी मसाला देख रही थी, बट यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था, वो फिर दूसरी जगह से लाना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िश बिरयानी हो, ये सारा पड़ा हुआ था, बट वो रेगुलर बिरयानी मसाला नहीं था। हमारा ऑयल ख़त्म था, वो लिया। और शैम्पू, यार अगर कोई दुबई में है मेरे सब्सक्राइबर, प्लीज़ 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 मुझे बताएं, आप लोगों के भी बाल लाइक हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। मैं लिटरली गंजी हो गई हैं। मैं 3-4 शैम्पू भी डिफरेंट ट्राई किए। अब ये मैंने मामा अर्थ का मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे कि अच्छा है, मैं सोच रही हूँ कि इसको ट्राई करती हूँ। पहले मैं ये रेड वाले जो ट्रेस में है ना, ये यूज़ करती थी हमेशा से, बट मेरे बाल इतने गिरते हैं। मैं ये आपको अपना बिल दिखा रही थी, ये थोड़ी सी चीज़ें लेके ना हमारा 223 का बिल बन गया हुआ था। खैर से ये भी आप सोचें कि हम सिर्फ 2 बंदे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, अभी हमारी फैमिली भी नहीं है। और वो तो लाइक लिटरली अच्छा खासा खर्च होता है। तो मुझे इतने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपनी स्किन केयर शेयर करें, स्किन केयर। जो लोग मुझे फॉलो भी नहीं करते उनके भी मैसेजेस आए हुए थे। तो मैंने कहा आप लोगों से स्किन केयर शेयर करती हूँ। पहले तो मैं सिर्फ ये मुराद के ही 2 प्रोडक्ट हमेशा यूज़ करती थी, बट यहाँ पे दुबई में शायद मुराद नहीं है। सफ़ोरा पे मैंने पूछा था तो उनके पास नहीं था। तो मेरी ना और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी चिन वाले एरिया पे, लिप्स के पास यहाँ पे एक्नी होती है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ऐसे कि लिटरली वो वाइट से जो पीलिंग सा नहीं होता, वाइट से स्कार्स पड़ जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा ड्राई है। तो ये लास्ट टाइम पे जब मैं गई थी अपना मॉइस्चराइज़र लेने के लिए, तो उसने मुझे ये फ्री दिया था विटामिन सी। मैंने विटामिन सी पहले कभी यूज़ नहीं किया था, ये उसके साथ गिफ्ट आया था। मैंने मॉइस्चराइज़र लिया था और साथ ही मैंने ये एक सिरम सा है या हाइड्रेटिंग सिरम सा है वो लिया था। तो उसने मुझे ये इसके साथ फ्री दिया था। तो ये इतना अच्छा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लिटरली मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई है कि
कि मुझे मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो नेचुरल एक शाइन होती है ना वो मेरे स्किन में आ गई सिर्फ ये विटामिन सी यूज़ करने से। और मेरे जितने भी थोड़ी सी ना अनइवननेस थी और छोटे छोटे वो होते हैं ना ब्लैक से दाव जो होते हैं वो भी ख़त्म हो गए। ये बहुत अच्छा है। बट ये जब मैं इस दफ़ा गई थी मैंने कहा अब मैं ख़ुद बाय करती हूँ, तो वो एक नहीं सेल करे थे, उसने कहा था ये आपको पूरे 4 लेने पड़ेंगे और 4 थे 499 दिरहम के, 4 का पैक था। और एक अच्छा खासा महीने से भी ज़्यादा चल जाता है क्योंकि आपको थोड़ा सा ही क्वांटिटी में लगाना पड़ता है। और ये एक सीरम, ये हाइड्रेटिंग सीरम, ये मुझे इसका कुछ ख़ास फ़र्क नहीं लगा। ये मॉइस्चराइज़र अच्छा है, मॉइस्चराइज़र लाइक मेरी स्किन काफ़ी बेहतर हो गई है ये 3 चीज़ें एक साथ यूज़ करने से। तो वो मुराद का मुझे यहाँ पे टोनर नहीं मिला था, तो इस वजह से फिर मैंने इनका क्लिनिक का टोनर लिया। टोनर भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, बट सबसे जो ज़्यादा काम किया ना मेरे लिए वो विटामिन सी ने किया और ये मॉइस्चराइज़र। और ये वाला तो मास्क मेरा फेवरेट है। जब भी मुझे एक पिंपल या 2 निकलते हैं मैं उसके ऊपर रात को लगा के सो जाती हूँ, सुबह वो पिंपल गायब होता है। तो ये पता नहीं स्पेशली पिंपल का तो था नहीं, बट मैं ऐसे यूज़ करती हूँ इसको। और फेस वाश अब मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि मैं रेगुलर साबुन से ही फेस वाश करती हूँ। ये देखें हमारी बालकनी का हाल, आप लोग देखें। ये इतना इन लोगों ने हमें तंग किया हुआ है कि मैं कहती हूँ कि ये लोग जाएं तो फिर मैं अपनी बालकनी फिर एक दफ़ा ही अब साफ़ करूँगी, बार बार मुझसे नहीं होता। ये इतनी सी चीज़ें थी, हमारा 223 का बिल बना था। कुछ ख़ास इसमें है नहीं, सिर्फ ये जो सर्फ है वो 40 का आई थिंक है, वो ही बड़ा है। और शैम्पू था। तो ये मैंने कहा मैं अपने बालों पे ना पहले मास्क लगाती हूँ, अंडा और दही वो लगाया। और आज ना हमने जाना था, मेरे कज़न यूके में वैसे तो रहते हैं बट उन्होंने यहाँ पे दुबई हिल में माशाल्लाह से अपना घर लिया है, तो उन्होंने हमें बुलाया था। तो मैं वही रेडी हो रही थी। ये मैंने सिंपल से ही लोन का ही सूट निकाला था कि वैसे भी उनके घर जाना है तो इतना कुछ ख़ास मेकअप शेकअप थोड़ा सा कर दिया था और हैवी कपड़े नहीं पहने थे। और बस फिर हम शाम को निकले जाने के लिए और ये आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था। और उन्होंने माशाल्लाह से ये ऐसे हॉलीडे टाइप कर लिया है। वैसे तो वो लोग यूके में ही, मैं इतनी खुश हुई है, कम से कम चलो शुक्र है कि कोई तो हमारी फैमिली की तरफ से यहाँ पे है एटलीस्ट। कभी कभी तो जाया करूँगी। वो भी यहाँ पे बस वीक के लिए आए थे, वापस यूके चले गए हैं, फिर इंशाल्लाह आएंगे तो फिर मिलना होगा, बट अभी के लिए फ़िलहाल वो चले गए हैं। तो ये यहाँ पे दुबई हिल मॉल था उनके बिल्कुल घर के पास ही, तो वहाँ से मैंने कहा उनके लिए कुछ ले लूँ। तो हम बतील से स्वीट वगैरह ले रहे थे। दुबई की एक बात बहुत कुछ और अच्छा होना हो, इनके मॉल्स बहुत अच्छे हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं। और ये पूरा बटरफ्लाई का बनाया हुआ था इन्होंने। मेरा तो दिल कर रहा था ये कावा सेट ले लूँ, बट मेरे हस्बैंड ने कहा पता नहीं कावा पीते नहीं पीते। तो फिर ये हमने चॉकलेट और डेट्स का ये पूरा बॉक्स बनाया था। पता नहीं फंबल क्यों हो जाते हैं। तो ये एरिया था दुबई हिल स्टेट। और ये इतना प्यारा एरिया है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगा बट प्यारा, सारी ग्रीनरी और बहुत खूबसूरत एरिया था। फिर हमने वहीं पे उनका क्लब हाउस था, वहीं पे खाना खाया। तो बस ये सम अप हो गया मेरा पूरा वीकेंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।